वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर टॉपिक पर है। वो है यूट्रस का निकलवाना या गर्भाशय का निकलवाना, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो है आपका जो है बच्चेदानी निकलवाने के लिए क्यों बोलते हैं और कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनमें बच्चेदानी निकलवाना ही पड़ती है। तो ऐसे में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसके निकलवाने से आपकी बॉडी में क्या चेंज आएंगे, या किस एज में इसको निकलवाना ठीक रहेगा, या कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आपको ये निकलवाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, गर्भाशय जो होता है महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और ये गर्भ को पालने का काम करता है। तो हर महिला माँ बनना चाहती है और इसीलिए भगवान ने उनके लिए एक गर्भाशय सेट किया हुआ है जो उनके पेट में होता है। यह आप कह सकते हैं कि नारी का अस्तित्व ही गर्भाशय से होता है, क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट सभी में हो सकते हैं, लेकिन गर्भाशय होना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जो एक बच्चे के जन्म के लिए, उसके विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन महिलाओं के साथ में गर्भाशय से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं भी रहती हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है या फिर गर्भाशय में किसी तरह का कोई चेंज होता है या विकार आता है, तो गर्भाशय से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं जिनमें कि उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है कि गर्भाशय को निकलवाना पड़ता है। और आजकल की जो संख्या है गर्भाशय निकलवाने की, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये निकलवाने का संकट पैदा होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गर्भाशय निकलवाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्भाशय जो होता है हमारे बॉडी का पूरा सेंटर कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, या उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जो है बैलेंस रहती हैं। जैसे कि हर महीने आने वाला पीरियड या गर्भावस्था, ये इसी के कारण से होती है, जो कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स के कारण से होती है और हमारे बॉडी में एक तरह का फिल्टर का काम भी ये करता है। तो अगर गर्भाशय नहीं है तो सबसे पहले ये चीज होती है कि अगर गर्भाशय निकलवा देते हैं तो इससे जो है महिलाओं के हार्मोन्स पर सीधा असर पड़ता है और उनके हार्मोन जो है बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि गर्भाशय है ही नहीं, उसके लिए जो हार्मोन रिलीज होने थे वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पर और मेनोपॉज जैसी परिस्थितियां बनती हैं और बहुत सारे मेनोपॉज के सिम्टम आते हैं, स्किन पर दिखते हैं, बाल पर दिखते हैं, शरीर पर दिखते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा गर्भाशय निकलवाने पर उनकी पीरियड आना हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसके अलावा गर्भाशय निकलवाने से वो कभी मां नहीं बन सकती। तो ये तो इसके सबसे बड़े मेजर नुकसान होते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि जो लोग गर्भाशय निकलवा लेते हैं उनके दूसरी तरह के कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय क्यों निकलवाना पड़ता है, अब हम इस पर आते हैं। तो गर्भाशय जब निकलवाना पड़ता है जब आपका पीरियड में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हो, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर जो है गर्भाशय से आपकी ब्लीडिंग कभी भी आने लगती है, कभी भी रुक रुक के होने लगती है, या फिर रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जिससे आगे आपके गर्भाशय में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। गर्भाशय में आपका अंडाशय, वो जो ओवरी होती है, यूट्रस होता है, या गर्भाशय का मुंह होता है जिसे ग्रीवा कहते हैं, तो इन जगह पर कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए डॉक्टर कभी कभी आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं। कारण होते हैं, उनमें से सबसे मेन जो कारण होते हैं जिनमें गर्भाशय निकालने के लिए बोला जाता है वो है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड हमारे गर्भाशय की भीतरी दीवार पर या बाहरी दीवार पर होते हैं, जो कि गर्भाशय की मुख पर हो सकते हैं या बाहर की साइड होते हैं। ये फाइब्रॉइड्स का आकार पर डिपेंड करता है कि आपकी गर्भाशय में कितने बड़े फाइब्रॉइड्स हैं और ये कितनी लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या ये कैंसर कॉज करते हैं या नहीं। इन जांच के आधार पर ही डॉक्टर आपको गर्भाशय निकलवाने के लिए बोल सकते हैं। इसके साथ में जिन लोगों को फाइब्रॉइड होते हैं उनको हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए उन्हें स्टेक्टोमी करवानी पड़ती है। स्टेक्टोमी यानी गर्भाशय का निकलवाना की जो प्रोसेस है या इस ऑपरेशन है उसका नाम होता है। तो ये निकलवाना पड़ता है क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ में कोई भी इंसान का जीवित रहना मुश्किल हो सकता है और ये उसकी जान के लिए खतरा होता है, इसलिए ये गर्भाशय निकलवाना पड़ता है।
इसके अलावा होता है एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस कई सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है, यानी कि आपके एंड्रोमेट्रियम के जो टिश्यू है वो गर्भाशय के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होता है और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा उनको प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, तो ऐसे में भी इसको निकलवाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा होता है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस की जो है गर्भाशय की मांसपेशियां हैं, जब उसकी परत पर बढ़ती हैं तो इसे एडिनोमायोसिस कहते हैं और इसमें भी गर्भाशय को निकलवाना पड़ता है। इसके अलावा होता है यूट्रस प्रोलेप्स, यानी गर्भाशय का या बच्चेदानी का बाहर आ जाना या ढीला हो जाना या नीचे लटक जाना। तो ये बहुत सारी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि ऑपरेशन के टाइम या डिलीवरी के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है जिससे उनका यूट्रस जो है ढीला हो जाता है या बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है या जो यूट्रस है नीचे की तरफ लटक जाता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं। कई बार जो यूट्रस होता है आपकी बच्चेदानी है वो आपकी वजाइना के बाहर आ जाती है या वहां से दिखाई देने लगती है, तो ऐसे में उसको निकलवाने की आवश्यकता पड़ती है। या फिर एक और कारण होता है अनियमित या हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर वो पहले तो आपको मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स थेरेपी दी जाती है, अगर इनसे फायदा नहीं होता है तो फिर एक ही मात्र उपाय रह जाता है कि आपके गर्भाशय को निकाल दिया जाए और या हिस्टेरेक्टोमी कर दी जाए। तो ये एक कंडीशन ऐसी होती है जिनमें कि गर्भाशय निकलवाना मजबूरी होती है, क्योंकि इन पेशेंट की जो है जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तो ये अब हम बात करते हैं अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो कब निकलवाना चाहिए या किस एज में निकलवाना चाहिए। तो वैसे तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर भी पहले यही कोशिश करते हैं, अगर आपकी फैमिली प्लानिंग पूरी नहीं हुई है या आपकी एज जो है 30 से कम है या 40 से कम है, तो कोशिश करते हैं कि आपका गर्भाशय ना निकाला जाए, उसके और ऑप्शन ढूंढे जाते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है तभी इसको निकाला जाता है। एज की बात करें तो हमारे जो इंडिया है यहाँ पर 40 से 55 या साल तक के बीच में जो है वैसे भी मेनोपॉज हो जाता है। तो अगर इसके बीच में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो डॉक्टर जो है आपके गर्भाशय को निकाल सकता है, आपको सजेस्ट कर सकता है। अब गर्भाशय के निकालने के बाद आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा पहले तो पीरियड आना और गर्भ ठहरने की दिक्कत तो है ही। इसके अलावा जब आपका गर्भाशय निकल जाता है उसके बाद आपको कुछ दिनों तक ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका गर्भाशय निकाला गया है, ना कि आपका पीरियड आ रहा है, क्योंकि गर्भाशय निकालने के बाद पीरियड का कोई चांस ही नहीं होता। तो इस तरह की ब्लीडिंग आपको कुछ दिनों तक रह सकती है। इसके अलावा मेनोपॉज के सिम्टम आपको आ सकते हैं, मुंह सूखना, गर्मी लगना, झुर्रियां आना, स्किन का चेंज होना, मूड स्विंग होना, ये सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ये सारी चीजें हैं और आपको एज से पहले बूढ़ा ये दिखा सकती है, इसलिए गर्भाशय निकलवाने से बचना चाहिए। कई सारी महिलाएं खुद ही इसको आगे बढ़ के निकलवाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें बार बार आने वाले पीरियड के झंझट और दर्द से राहत पानी होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से, आपको कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको हमेशा गर्भाशय निकलवाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके यौवन की रक्षा करता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।